देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर गुरुवार को जबरदस्त बहस हुई। इस दौरान सीजेआई और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कपिल सिब्बल के तीखे सवालों पर सीजेआई ने और भी सटीक जवाब दिए। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने बीएलओ की शक्तियों पर सवाल उठाए। इसके अलावा इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा वोट काटने की मंशा जाहिर की। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर भी खूब बहस हुई। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि क्या बीएलओ यह तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है या अत्यंत खतरनाक है। आपने एक स्कूल टीचर को बीएलओ बनाकर इतनी ताकत दे दी है कि वो नागरिकता तय कर रहा है। सिब्बल ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 का हवाला दिया, जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने से अयोग्यता के नियम बताती है। ये धारा कहती है कि किसी की नागरिकता का फैसला गृह मंत्रालय करता है। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो उसका फैसला अदालत करती है। आप बीएलओ को ये सब तय करने के लिए कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि एसआईआर में लगाए गए नियम विदेशी अधिनियम जैसे हैं। यहाँ व्यक्ति पर ही ये प्रेशर होता है कि वो साबित करे कि वो विदेशी नहीं है। सिब्बल ने इस दौरान कहा, 2003 की वोटर लिस्ट देखने के लिए कहा जा रहा है। अगर मेरे पिता ने 2003 में वोट ही नहीं दिया या उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई तो मैं इसे कैसे साबित कर पाऊंगा। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने गजब का जवाब दिया। सिब्बल के सवाल पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर आपके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और आपने भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद आपने अवसर खो दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो फिर स्थिति अलग होगी। सीजेआई की इस टिप्पणी को कोर्ट रूम में मौजूद कई लोगों ने एक संकेत के रूप में देखा कि परिवार की नागरिकता का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदाता सूचियों में न होना व्यक्ति की जिम्मेदारी को कम नहीं करता। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया न्याय संगत और पारदर्शी होनी चाहिए। बेंच ने गुरुवार को अपनी पुरानी स्थिति फिर से दोहराई। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का पूर्ण और अंतिम प्रमाण नहीं है, इसीलिए इसे दस्तावेजों की सूची में एक विकल्प माना गया है, न कि निर्णायक प्रमाण। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एसआईआर के दौरान किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया जाता है तो चुनाव आयोग के अधिकारी को उसे नोटिस देना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नागरिक का मताधिकार बिना सुनवाई के ना छीना जाए। कोर्ट इस पर बेहद सख्त है। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत से कह दिया कि एसआईआर कोई आम प्रक्रिया नहीं बल्कि ये मासिफिकेशन इन मासेस एक्सरसाइज यानी कि बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा सामूहिक अभियान है। ये सिर्फ फोटो वेरिफिकेशन नहीं बल्कि नागरिकता की जांच जैसा बन चुका है। चुनाव आयोग के पास ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने जवाब देते हुए कहा कि पीठ ने संकेत दिया है कि मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करना आयोग का मूल दायित्व है और एसआईआर उसी का विस्तारित रूप है। सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि यह तर्क है कि एसआईआर देश में पहली बार कभी नहीं हुआ, इसकी वैधता की जांच का आधार नहीं हो सकता। गुरुवार की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वो पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई अब 2 दिसंबर को आगे करेगी। आपको बता दें कि देश में इन दिनों एसआईआर की प्रक्रिया जोरों पर है, जिस पर विपक्षी पार्टियां एतराज जता रही हैं और तमाम सवाल भी उठा रही हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में भी खड़ा कर रही हैं। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।